धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। हर सिक्के के दो पल्लू होते हैं। जन शासन एकता संघ को लेकर भी पहला पल्लू तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोग नकारात्मक दृष्टि भी रखते हैं कि हम थोड़े से लोग कैसे किसी संघ को चला सकते हैं, कहीं कोई बाधा ना आ जाए। जब इस संघ का सागर स्तरीय संगठन से संबंधित सम्मेलन 3 नवंबर को रखा गया है, तब जो भी इसके उद्देश्य को नहीं समझ सके हैं, उनकी भी यह सकारात्मक सोच कैसे बने और यह कैसे पूर्ण विस्तार को पाएं, इसके लिए आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। किसी भी चीज की नकारात्मक सोच जब बन जाती है तो मैं कहता हूं कि घर से बाहर निकलते ही एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है कि नहीं, तो घर से बाहर ही मत निकलो। और घर में बैठे बैठे घर की छत भूकंप आ जाए तो घर से भागो। तो खुले मैदान में आकाश से बिजली गिर जाए तो बट परंतु तो लगाओगे तो कहीं भी कोई एक दिन भी जिंदा रहने लायक नहीं रहोगे। यदि मंगल पांडे ये सोचता कि मैंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और मैं मारा गया तो, और हुआ यही, इंकलाब जिंदा नारा लगा करके 7 कदम चल गया, मारा गया। और ये उसको मालूम भी था कि मैं 7 कदम बाद मारा जाऊंगा, लेकिन उसने नारा लगाया और उस नारे का परिणाम है कि आज हम आजादी का शंखनाद कर रहे हैं। यदि वो सोच लेता कि मुझे क्या करना है, लेना देना कौन प्राण देवे कौन मरे, दुनिया भाड़ में जाए, तो आज अपन आजाद नहीं होते। हर चीज में हमें कोई ना कोई रिस्क मेंटेन करना चाहिए। हमारे इरादे नेक होना चाहिए। हम सफल होंगे या नहीं होंगे, हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए। हमारा इरादा नेक है, हम एक कदम चलेंगे, लेकिन कम से कम एक कदम चलने के बाद गिरेंगे। एक कदम तो हमने चला कम से कम, ये विचार करना चाहिए। संसार के कार्यों में नहीं सोचते हो तुम कि तुम इतनी कमाई करके घर ले जा रहे हो, छापा पड़ गया तो, कमा के घर ले जा रहे हो, रास्ते में लुट गए तो, दुकान खोल रहे हो, घाटा लग गया तो, ये वहां क्यों नहीं सोचते सब बातें। अच्छा, घर में शादी ब्याह कर रहे हो, बहू ला रहे हो, उल्टी बहू आ गई तो हो सकता है कि नहीं, पहले मुझे बताओ भाई, थोड़ा सा बोलो, हो सकता है कि नहीं। फिर भी तुम अपने चला जा रहे हो, एक अपरिचित बहू को अपने घर में प्रवेश कराए जा रहे हो। गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन यदि ये विकल्प करके सोचोगे तो, बेटी की शादी करते हो, अपरिचित घर में भेजते हो, बेटी को ले जा रहे हैं, वहां गड़बड़ हो गया तो, सासू उल्टी सीधी मिली तो, पति खोटा मिला तो, अरे तो क्या कर रहे हो, घर को बेटी को गोद में बैठा लो ना, गर्दन बात हो गई, भेज क्यों रहे हो। कितनी रिस्क लेते हो। एक बेटी को तुम, एक कन्या को तुम अपरिचित घर में भेज देते हो, अकेली भेज देते हो। क्यों भेजते हो, कुछ हो गया तो, और हो भी सकता है, होता भी है। फिर भी आज तक बेटियां अपरिचित घर में जा रही है नहीं, बहू फिर भी घर में प्रवेश हो रही है कि नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं, हो रही कि नहीं, वहां क्यों नहीं सोच। अब यदि नकारात्मक सोचने लग जाओगे तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, घर में बेबहू नहीं आएगी और घर से बेटी का कभी विवाह नहीं होगा। क्योंकि रिस्क तो हर स्थान पर है, रिस्क से नहीं डरना है। पॉजिटिव सोचो, हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। हमारा इरादा अच्छा है, और हमारा इरादा अच्छा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को इरादे नहीं है, उनको तो मतलब ये है कि किसके नाम से हो रहा है, किसका आशीर्वाद है, कौन कर रहा है। बहुत गड़बड़ है संसार। ये सब जो नकारात्मक बने, ये सब कसाई है,
और एक कसाय बोल रही है, इनके इरादे में इरादे कुछ नहीं है। अंदर जब कसाय हो जाती है ना तो क्या होता है, सब उल्टा। उल्लू को सूरज सदा बुरा ही दिखता है। ये सब कसाय बोलती है, कसाय भरी रहती है। तो हर चीज का निषेध करना है तो करना है, अपन को उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और नकारात्मक ऊर्जा देने वालों को अपन दर किनारे रखो, आगे बढ़ो, इनकलाब जिंदाबाद। गुरुजी, आज 4 दिन हो गए हमारी पूरी टीम के लिए। सागर के 60 जिनालय हम लोग सुबह 6 बजे जाते हैं और 9:30-10 बजे तक आपके बीच में आ जाते हैं। इन 4 दिनों में हम लोगों के साथ 20-25 व्यक्ति रहते हैं जिनने अपना अभिषेक शांति द्वारा पूजा पाठ छोड़ी है। परंतु इसमें एक चीज हम लोगों को फायदे की मिली है कि 60 जिनालय के भीतर गए हैं तो कम से कम में तो शांति धारा और अभिषेक देखने मिला है और 60 मंदिरों में पूजा पाठ देखने मिली है। तो क्या हम लोगों को 25 व्यक्तियों के लिए पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? गुरु जी कहोगे तुमने सागर की तीर्थ वंदना कर ली है। वैसे तो करते नहीं कई सालों में, कम से कम इस बहाने से तुम्हें तीर्थ वंदना, सागर को तुमने तीर्थ का रूप ले लिया। और 3 तारीख को तुम्हारा कार्यक्रम सारा सागर पुनः एक बार इकट्ठा होकर के एक आगाज, एक संगठन, एक आवाज को बुलंद करने जा रहा है। आपकी 3 तारीख है, 3 तारीख को दोपहर में कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। देखो, अपना काम प्रयास करना है। हमें कल मरना है तो आज ही मर जाएं क्या? बोलो भाई, सबको मरना है कि नहीं? तो क्यों ना अपन वो आज ही चलें ऊपर। अबे कल मरना है तो आज मरो, क्या फर्क पड़ता है मरना तो। अरे भाई, कल मरेंगे तो मरेंगे, आज तो जीने का आनंद लो। आज तो कम से कम जीने का आनंद लो। अपन कम से कम आगे बढ़ो। और इसमें समाज का देखो, यदि तुम संगठित नहीं हुए तो हमारे आचार्यों की वाणी झूठी नहीं जाएगी। कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम। यदि ये नहीं हुआ तो फिर आगे टूटते जाओगे। संगठन तो बनाना ही पड़ेगा। जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। ये नारा लेकर चलो आगे, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और चलो, ये तो सब चलता रहा है। गांधी जी ने जब आजादी का शंखनाद किया, उन लोगों ने आलोचना की, अरे क्यों गांधी जी कर रहे हो, क्यों मरवा रहे हो, मर जाओगे, अंग्रेज बहुत बेकार हैं, अंग्रेजों के सामने तो मोर्चा ले रहे हो। यही आवाजें उस समय थी कि अंग्रेजों के सामने मोर्चा ले रहे हो, जो सारे विश्व पर इतना बड़ा राज्य कर रहे हैं, सबको भून देंगे। और हुआ, भूंगा। कितना नाश हुआ। जलियांवाला कांड, गुजरात का पोल वाला कांड, आज भी पेड़ों में से गोलियां निकलती हैं। जलियांवाला कांड सबको मालूम है। और किस प्रकार के अनर्थ हुए। यदि देश को आजाद करने वाले ये सोच लेते कि यदि हम आजादी की आवाज मंडराएंगे तो हम कुचल दिए जाएंगे, तो आज तक भारत गुलाम होता। यदि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बात आ जाती कि हम अंग्रेजों के सामने आवाज उठाएंगे तो कुचल दिए जाएंगे, और कुचले गए कि नहीं? गांधी को जेल में डाला गया कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस को मरना पड़ा कि नहीं? चंद्रशेखर आजाद को फांसी लगी कि नहीं? भगत सिंह, कितने लोग मारे गए। यदि इस खौफ को, इस भय को फैलाने वाले, यदि ये खौफ, ये भय उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में आ जाता कि यदि हमने आवाज उठाएंगे तो अंग्रेज हमें तबाह कर देंगे, कुचल देंगे, मार डालेंगे, और शांत, इस डर के कारण वो शांत होकर के बैठ जाते, तो आज देश आजादी का श्वास नहीं ले रहा होगा। और हुआ, वो मरे, मारे गए, कितना अनर्थ, कितने अत्याचार हुए। जब उनकी कहानियां पढ़ते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस निर्दयता से मारा गया। लेकिन हमारे देश के आजादी चाहने वाले लोगों ने मरते गए फिर भी नारा लगाते गए, मरते गए फिर भी नारा लगाते गए, आज देश को आजाद कर दिया। अरे यही आवाज उठाओ
ये डरने से हम अल्पसंख्यक मारे जाएंगे अरे मरते जाएंगे तो भी आवाज लगाएं, जिन शासन एकता, जिन शासन एकता, जिन शासन एकता। मरते जाएंगे तो भी आवाज लगती जाएगी, एक दिन हम आजादी का झंडा फहरा के रहेंगे। समस्त जन समाज सागर वालों से बस जो नकारात्मक सोच वाले हैं उनसे मेरा कहना है कि मुझे इसका जवाब दो कि देश को आजाद करने वाले लोग यदि ये सोचते कि हम आवाज उठाएंगे तो अंग्रेज लोग हमें कुचल देंगे, मार डालेंगे, तो फिर क्या देश आजाद हो पाता? और कुचले उन्होंने, मारे उन्होंने, फिर भी हम कितने भी उनको मार दिए गए, फिर भी हम आज अमर हुए। मारने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, नेक इरादे वाला सदा सफल होता है। हर कार्य में ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। आज का प्रवचन सारे समाज के उन कायरों के लिए, उन नकारात्मक सोच वालों के लिए है कि यदि यही सोच यदि चंद्रशेखर आजाद करते, भगत सिंह करते, तो आज तुम्हें आजादी नहीं मिलती, आज भी तुम उन अंग्रेजों के गुलाम होकर के कुचले जा रहे होते। ध्यान रखना।